नालागढ़ पुलिस थाना के बाहर हुए बम धमाके के मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस ने इस प्रकरण में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में एसपी बद्दी विनोद धीमान ने प्रेस वार्ता कर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों को शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश पुलिस के हवाले किया जाएगा ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई पूरी की जा सके। एसपी ने बताया कि कार्रवाई हिमाचल प्रदेश पुलिस, पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त समन्वय से की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये साजिश एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़े हथियार और विस्फोटक तस्करी मॉड्यूल का हिस्सा थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह उर्फ शेरू और प्रदीप सिंह उर्फ दीपू के रूप में हुई है, जो पंजाब के नवाशहर जिला के राहू क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस भी बरामद किया है। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी गुरप्रीत और गोपी नवाशहरिया तथा बीकेआई के मास्टरमाइंड हरविंदर रिंदा के करीब सुशांत चोपड़ा के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। एसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर पंजाब से हिमाचल में आईईडी पहुंचाई थी, जिसका इस्तेमाल नालागढ़ पुलिस थाना को निशाना बनाने की साजिश के तहत किया गया। मामले से जुड़ी अन्य लिंक और नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। काफी टाइम के बाद इसका खुलासा हुआ सर, इतना टाइम क्यों लगा सर हिमाचल पुलिस को, खास करके बद्दी पुलिस को सर? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केस था और पुलिस जो है वो अलग अलग एंगल पे, अलग अलग पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पंजाब पुलिस द्वारा पिछले कल ही ऐसे 2 व्यक्तियों को इंटरसेप्ट किया है उनके केस में, और जल्दी हम इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हमारे केस में कितनी लेवल तक की है वो हम जल्दी एक्सप्लोर करेंगे, और पुलिस जो है वो लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए जल्दी इनको अपने केस में ट्रांसफर करवाएगी और आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी। सर, लोगों का बोलना है कि हिमाचल पुलिस से यू आर बेटर पंजाब पुलिस रही, जिन्होंने जल्दी पकड़ लिए हैं। पंजाब पुलिस का आई एम थैंकफुल टू पंजाब पुलिस कि उन्होंने अपने केस में जो इनको पकड़ा है, और इनके खिलाफ हीरोइन का भी, और पिछले कल जो उन्होंने एक आईडी रिकवर की है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, और हिमाचल पुलिस जो है वो वेल इक्विप्ड है और वेल ट्रेंड है। इस तरह के केसेस हिमाचल पुलिस ने पहले भी सॉल्व किए हैं, और इस तरह के केसेस को टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल इंट के आधार पे इन्वेस्टिगेशन होती है, और ऐसे हैंडल जो है वो फॉरेन में बैठे होते हैं, तो पुलिस को इट टेक्स टाइम टू इन्वेस्टिगेट सच काइंड ऑफ केसेस। सर, आगे के लिए क्या रोकथाम के लिए आपने क्या डिसीजन लिया है कि ऐसी घटना ना हो दोबारा? पुलिस द्वारा लगातार ऐसे एरियाज में, बिकॉज ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और 50 किलोमीटर का बॉर्डर हम पंजाब के साथ शेयर करते हैं और 15 किलोमीटर हरियाणा के साथ। सो बॉर्डर पे लगातार चेकिंग, नाकाबंदी, सर्च, पेट्रोलिंग, उसको और इंटेंसिफाई किया गया पुलिस द्वारा। टाइम पे हम सरप्राइज चेकिंग और रैंडम जो है वो एरिया डोमिनेंस करते हैं ताकि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स के ऊपर हम कार्रवाई कर सकें। तो सर, उसके बावजूद भी ऐसे लोग एंट्री कैसे कर सकते हैं सर ये बॉर्डर के ऊपर से? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि 50 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा, और 50 किलोमीटर के बॉर्डर में पंजाब के साथ बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो एग्जिट रूट हैं, जो चोर रास्ते हैं। पुलिस द्वारा उनको लगातार रैंडम या सरप्राइज चेकिंग से मैन किया जाता है, और पहले भी पुलिस ने ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं, और हिमाचल पुलिस एफिशिएंट है, और इस तरह के केसेस हम आगे क्रैकडाउन करेंगे। सर, जो नालागढ़ एक ब्लास्ट हुआ था उसमें कोई अपडेट है तो वो उसकी जानकारी? पुलिस थाना नालागढ़ के प्रमाइसिस के साथ ही 1 जनवरी 2026 को एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक एसआईटी का गठन किया था, और एसआईटी द्वारा अलग अलग पहलुओं पर जांच की जा रही है। पिछले कल ही एसबीएस नगर पंजाब में एक मुकदमा दिया गया है एक्सप्लोजिव एक्ट और यूएपी एक्ट में, जिसमें 2 व्यक्तियों को जो उन्होंने इंटरसेप्ट किया है और अरेस्ट किया है। इन 2 व्यक्तियों ने जो पंजाब पुलिस की तफ्तीश में ये आया है कि इन्होंने जो नालागढ़ में आईडी ब्लास्ट हुआ था उसमें आईडी इन्होंने सप्लाई की थी, और फर्दर हम वी आर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद पंजाब पुलिस। हम आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और हर एंगल को, बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव केस, तो हर एंगल को पुलिस जो है वो एक्सप्लोर कर रही है, और जल्द ही हम जो पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किए हैं 2 व्यक्ति अपने केस में, और जिनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमारे वाले केस में भी पाई गई है, उनको पुलिस जो है वो एज पर लीगल प्रोसीजर अपने केस में ट्रांसफ़र करवाएगी और आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी। सर, नाम सर? जो पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किए हैं उनका एक का नाम शमशेर सिंह उर्फ शेरू, और दूसरा जो प्रदीप दीपू, वो 2 व्यक्तियों को उन्होंने अरेस्ट किया है। सर, क्या ऐसा कोई जांच में पाया गया है कि
यहाँ का भी किसी व्यक्तिगत सहयोग जो है उनको प्राप्त हुआ है ऐसा कुछ? देखिए, क्योंकि ये सेंसिटिव संवेदनशील केस है और हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं, टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पे भी और ह्यूमन इंट के ऊपर भी। लोकल सपोर्ट रहा है नहीं रहा है वो आगे आने वाली इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, क्योंकि अभी पंजाब पुलिस ने इनिशियली अरेस्ट किया है और हम उनके लगातार संपर्क में हैं। हमारी टीम लगातार विजिट कर रही है और वी आर वेरी थैंकफुल टू पंजाब पुलिस, NIA और IB, जो उन्होंने अपना डेटा शेयर किया और हमने भी अपना लगातार उनके साथ इंफॉर्मेशन डेटा शेयर किया है और उस आधार पे ही आगे बहुत सारी ऐसे सस्पेक्ट्स की लिस्ट भी हमने शेयर की थी पंजाब पुलिस के साथ। उन्होंने अपनी सस्पेक्ट लिस्ट भी हमारे साथ शेयर की थी और ये अच्छा ब्रेक थ्रू है जो पंजाब पुलिस ने किया है और जल्दी हम उनको अपने केस में ट्रांसफ़र करके आगे की इन्वेस्टिगेशन जो वो कंटिन्यू करेंगे। सर इन्होंने कुछ ये भी कहा था कि हिमाचल में ऐसे कोई ट्रक बन रहे हैं जिसकी वजह से हमने इस तरह का घटना को अंजाम दिया, ऐसा कुछ भी आया है जांच में? देखिए, जांच में जब ये 1 जनवरी 2026 को ब्लास्ट हुआ था उस दौरान ही शाम को 2 ग्रुप्स ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, BKIA और PSA ने, और एज़ पर दियर प्रेस नोट उन्होंने क्लेम किया था कि हिमाचल से सिंथेटिक ड्रग्स जो है वो पंजाब में जा रही है। ये उनका क्लेम है। ऐसे बहुत सारे केसेस हम ट्रैक करते हैं जो हीरोइन के, चिट्टा के, जो अलग अलग स्टेट से हिमाचल को ट्रांसफ़र होते हैं। ये उनका क्लेम है और हम लगातार NDPS एक्ट में कार्रवाई कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ जो ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व हैं या स्मगल कर रहे हैं और आगे वाले यूथ को इस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ हिमाचल पुलिस जो लगातार कार्रवाई कर रही है। और प्रदेश सरकार और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं कि NDPS एक्ट में जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करें। एंटी चिट्टा कैंपेन सरकार ने शुरू किया जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पिट के बद्दी पुलिस ने तकरीबन 12 लोगों के खिलाफ ऐसे डिटेंशन ऑर्डर करवाए हैं सरकार से और जिनको कि जेलों में भेजा गया है और आगे भी हम इस तरह की कार्रवाई कंटिन्यू करेंगे। सर, जिस तरह से बम ब्लास्ट हुआ था तो उसके मद्देनजर अब हिमाचल पुलिस किस तरह के सिस्टम्स बना रही है कि इस तरह के जो है इन फ्यूचर कब ऐसे ना? देखिए, बद्दी जो है वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। हमारा तकरीबन 65 किलोमीटर का बॉर्डर जो है वो पंजाब और हरियाणा के साथ लगता है और बहुत सारे ऐसे हमारे बैरियर्स हैं जहाँ पे पुलिस तैनात है। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, चोर रास्ते हैं, एग्जिट रूट हैं जिनका फ़ायदा उठा के ऐसे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं इस तरह के कार्रवाई को अंजाम देते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम हो। पेट्रोलिंग जो हम बढ़ा रहे हैं इस तरह के एरियाज़ में। नाइट सर्विलेंस हमने थोड़ी सी इंटेंसिफाई की है। सर्चिंग लोगों की जो इस तरह के संदिग्ध लोग हैं, एरिया डोमिनेंस हम लगातार करते हैं, सरप्राइज चेकिंग करते हैं। पुलिस की प्रेजेंस, विजिबिलिटी हमने थोड़ी सी और बढ़ाई है बीइंग ए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। और ऐसे लोग जो इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो किसी भी तरह का क्राइम करें, उनके खिलाफ पुलिस जो है वो सख्त कार्रवाई करेगी और हम लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन जो है वो लगातार कर रहे हैं और पुलिस क्रैकडाउन कर रही है ऐसे केसेस को। सर, इन 2 लोगों के अलावा कोई और गिरफ्तारी होने की संभावना है? देखिए, अभी तो कल ही पुलिस नवांशहर SPS नगर पुलिस ने जो अरेस्ट किए हैं 2 और आगे उनकी इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है वही बता पाएंगे, लेकिन और भी गिरफ्तारियां होंगी और हमारे केस में भी और लोग संलिप्त हो सकते हैं और हम वी आर वर्किंग ऑन इट टेक्निकली भी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे भी और अलग अलग एंगल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सर, वो दोनों आरोपियों को क्या हिमाचल पुलिस जो है अपने उसमें लेके आएगी? देखिए, वो लीगल प्रोसीजर है और हमने अपने केस में ट्रांसफ़र करवाना है उनको। जल्द ही पुलिस जो है वो माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन लगा के उनका ट्रांजिट रिमांड लेगी और अपने केस में ट्रांसफ़र करेगी।